अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दामन का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज तक आपने साइड चाक पे जॉइंट लेस लगी हुई बहुत ज़्यादा देखी होगी, लेकिन दामन पर हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊँगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर आपने चूज़ कर लेना है कि आपने दामन के किस साइड पर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर ना आप लेफ़्ट या राइट दोनों में से किसी भी साइड पे ये डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पर जिस साइड पे मुझे डिज़ाइन बनाना है उस साइड पे शर्ट को मैंने सेट करके रख लिया है। अब 2 इंच चौड़ा यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लिया है। यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि बुकरम बिल्कुल सीधी है, साइड की सीधी पट्टियाँ हमने कट की हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ओरेब वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर बुकरम जो है ना दामन और साइड चाक दोनों साइड से आपकी भरनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन दामन की चौड़ाई 11 इंच है। 11 इंच के मार्जिन से इस तरह से ना मैंने बुकरम की पट्टी लगा दी है। अच्छा, बुकरम की पट्टी या आपको नज़र भी नहीं आएगी, आपने बस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ये हम सिर्फ रफली बुकरम लगा रहे हैं, बाद में हम इसको किस तरह से रिमूव करेंगे ये भी आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर मैं 2 पट्टियाँ लगाने वाली हूँ, आप चाहें तो 3 पट्टियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दामन और इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल एक कॉर्नर पे हम इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ लगा दी हैं। अब सेंटर मार्जिन यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि बिल्कुल इक्वल आपका सेंटर मार्जिन है। अगर आपके डिज़ाइन का सेंटर मार्जिन बिल्कुल इक्वल है तो यहाँ पर दोनों साइड का जो बुकरम का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके इस तरह से सेंटर में जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने दामन की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल एक कॉर्नर के हिसाब से। अब दूसरी पट्टी पे जो निशान लगाया है बिल्कुल उसी हिसाब से हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों की कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। अच्छा, बुकरम लगाने का मेन मकसद जो होता है ना, इसमें फैब्रिक कम या ज़्यादा नहीं होता। जब हम तिरछे में कोई भी चीज़ लगाते हैं तो आपको पता है बुकरम थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसमें हमारा जो फैब्रिक है ना तो बढ़ता है ना ही कम होता है। दामन तो फिर ऐसी चीज़ है कि इसको बढ़ना या कम होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, तो इसलिए बस हल्का फुल्का सा अपने नेक वाला बुकरम लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने जॉइंट लेस लिया, जॉइंट लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है, रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। अब देखें कि जॉइंट लेस को हमने दोनों तरफ से बढ़ा के रखा है, तकरीबन हाफ इंच, यानी कि कम नहीं रखना, थोड़ा सा आपने लेस को बढ़ाना है दोनों कॉर्नर वाली साइड से। अब यहाँ पर जॉइंट लेस को इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर टॉप स्टिच लगाने का मकसद ये है कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलाई हमने चला ली है। आज का डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है, ये यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे। यकीन करें कि इतना डिसेंट और बिल्कुल डिफरेंट दामन का डिज़ाइन आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखा होगा। आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, सेंटर वाली जो हमारी पट्टी थी दोनों साइड पे इसके ऊपर ना हमने इस तरह से जॉइंट लेस को लगा दिया है, और यहाँ पर नीचे बुकरम लगाने की वजह से हमारे फैब्रिक में ना तो किसी किस्म के चुनट्स आए हैं और ना ही हमारा फैब्रिक बढ़ेगा। सिर्फ बुकरम लगाने का हमें सबसे बड़ा यही फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर भी हम लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा कट नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कट कर देंगे। इस तरह से अभी तक बढ़ा के रखा हुआ है मैंने ये मार्जिन। अब नीचे वाली साइड पे जो हमारा पीस उतरा था उसको इस तरह से सेट करके रखेंगे, और यहाँ पर लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और पट्टी की भी सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, और इसके ऊपर हम सिर्फ लेस वाली जो साइड की पट्टी है ना उसके ऊपर सिलाई चला रहे हैं। सेंटर वाला जो डिज़ाइन होगा वो हमारा शो होगा। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच, टोटली टॉप स्टिच आप देख रहे हैं मैं साथ साथ लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जॉइंट लेस आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना यहाँ पर दोनों साइड पे भर जाएगा। अब जाके हमने इस मार्जिन को कट करना है। अगर आप ब्रांड्स में जाते हैं तो इस तरह से सिंपल सी लेस लगी होगी और आपका सूट तकरीबन 5 से 6 हज़ार में वो आपको ये सूट देंगे। अगर आप घर पे इस तरह का सूट रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ब्रांड्स वाली लुक भी आएगी और सूट भी बहुत ही कमाल का लगेगा। अब यहाँ पर ये कॉर्नर देखें, अब हमने यहाँ पर इसको पूरी रेडी कर लिया है कॉर्नर। अब हमने इसको शर्ट के फैब्रिक के साथ इस तरह से जॉइंट कर दिया है।
अब यहाँ पर इसको भी इसी तरह से जॉइंट लेस की साइड वाली जो पट्टी है इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। जाके जल्दी से अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पेज को जाके फॉलो कर लें, क्योंकि आपको पता है बहुत ही अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन, साइड चाक एंड दामन के डिज़ाइन आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पर हम अपने बुकरम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी नफासत मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई कहाँ तक है ये निशान लगाकर मैंने आपको बता दिया है। अब हमने यहाँ पर एक पलटा पट्टी ली है। अच्छा, यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी यानी कि पलटा पट्टी को दोनों साइड से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। जब भी आप साइड चाक पे फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं तो उसको दोनों साइड से पहले इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लें, फिर लेस को इस तरह से रखेंगे तो लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें कि दामन पे हमारी इस तरह से लेस लगी हुई है। वैसे तो अगर आप लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल फैब्रिक भी फोल्ड करेंगे तो कोई मसला नहीं है, यानी कि कुछ लोगों को फिनिशिंग पट्टी पसंद नहीं होती तो आप सिंपल जो साइड चाक और दामन है उसको फोल्ड कर सकते हो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब ये देखें पट्टी को इस तरह से हमने सेट किया है। अब पट्टी को रफ साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाली साइड से आपने चेक करना है कि आपकी पट्टी खुले ना, दोनों साइड से फोल्ड होनी चाहिए जिस तरह से आयरन की मदद से फोल्ड की है। अब यहाँ पर दामन का जो कॉर्नर है इस तरह से बना लेना है, बिल्कुल जितना आप दामन का दबाव रखना चाहते हैं उस हिसाब से इस फैब्रिक को इस तरह से एक कॉर्नर के हिसाब से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से दामन के ऊपर भी सिलाई चला देंगे। फिनिशिंग पट्टी का मेन मकसद यही होता है कि एक तो लेस हमारी गुम तरीके से लग जाती है, दूसरा डिज़ाइन जो हमने बनाया होता है वो भी गुम तरीके से स्टिच हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आती है। तो यहाँ पर दामन का डिज़ाइन बनाने के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना फिनिशिंग पट्टी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया जाए, ताकि जब मैं वीडियो यानी कि सिर्फ दामन के कॉर्नर की बना लेती तो आप लोगों ने कहना था कि आप ही प्लीज़ हमें फिनिशिंग पट्टी भी लगाना सिखा दें। तो मैंने थोड़ा सा ये भी मेथड ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर भी सेम उसी तरह से हमने फिनिशिंग पट्टी को नीचे की तरफ सेट किया और इस तरह से लेस को दूसरी तरफ साइड चाक की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है और यहाँ पर टोटली फिनिशिंग पट्टी हमारी लग गई है। अब हमने फिटिंग की सिलाई से तकरीबन 1 इंच ऊपर अपनी लेस को रखा है और तकरीबन 1.5 इंच हमने पट्टी को इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर चाहें तो सिलाई को अच्छे से पक्का कर लें या फिर थोड़ा सा बढ़ा के अपनी सिलाई को लगाकर इस तरह से कट कर लें। अब यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से हमने सेट करना है। ये देखें, ये हमारा साइड चाक है। अब दामन वाली साइड से ये सेम उसी तरह से फोल्ड हो जाएगी। ये देखें दामन के कॉर्नर कितनी सफाई से बने हैं ये बिल्कुल आपके सामने हैं। अब फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से हमने यहाँ पर अच्छे से इस्त्री कर लेना है। दामन की खूबसूरती ज़रा चेक करें, आपके सामने हैं बिल्कुल बारीक सी लेस के साथ। बहुत ही कम पैसों में हमने ये साइड चाक और दामन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन रेडी कर लिया है। फिनिशिंग पट्टी को अच्छे से आयरन कर लिया है। आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच कर लें यानी कि तुरपाई कर लें और इसका एक्स्ट्रा बुकरम मैंने रिमूव कर दिया अच्छे से। अब किसी किस्म का बुकरम भी शो नहीं होगा। मैंने यहाँ पर दामन और साइड चाक पर इस तरह से सिलाई को चलाया है और साइड चाक और दामन की लुक आपके सामने है। अच्छा, अभी शर्ट पूरी रेडी नहीं हुई थी, नेक डिज़ाइन रेडी किया था, बैक नेक भी रहता था, लेकिन वीडियो जो थी ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।